Hello student, today continue the chapter food resources and its improvement. Today we study about the food that come from the animals. For this purpose, the human beings keep the animals as a keep the animals for the food and other items. That means that the but the population the increase by the day to day, the need of the food is also increased for sufficient demand, for complete the sufficient demand we need to the scientific management of the livestock. This is called animal husbandry. They are the four type of category we can divide as husbandry: the cattle farming, in which we the keep the farming of the cattle, such as the milk for the purpose of the milk, such as the cow, buffalo, uh, and beef keeping for the production of the honey and wax, and fish productions for obtaining the fish, or and lastly the poultry farming to for chicken meat and egg, that is the completed the as a use as a food. बच्चों मैंने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है कि साइंटिफिक रूप से जो मैनेजमेंट करके जो एनिमल को उसके संख्या को बढ़ाया जाता है, चाहे उसको रखा जाता है फॉर पर्पस फॉर फूड और अदर कुछ फैक्टर जो है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि एक हो गया फीडिंग के लिए, और उसमें सॉरी मतलब उसमें मीट के लिए, एग के लिए, सब कुछ हम लोग करते हैं, उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। हमने बताया कि ये होता है आपका चार टाइप का। एक पहला होता है आपका कैटल फार्मिंग, बी फार्मिंग, तीसरा होगा फिश फार्मिंग, एंड चौथा पोल्ट्री फार्मिंग। तो दैट मीन्स वी नो दैट द एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लिविंग स्टॉक इंक्लूडिंग द वेरियस एस्पेक्ट सच इज द फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। मतलब एनिमल हस्बेंड्री जो है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट करके जो जानवरों को पाला जाता है, जिसमें उसका फीडिंग खाने का, उसका ब्रीडिंग का, उसके जो बढ़ाने का संख्या और डिजीज कंट्रोल, ये सब चीज़ पे फैक्टर आते हैं। एनिमल बेस्ड तो इस पे फार्मिंग जो आते हैं उसमें गोट, सीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। मालूम है द पॉपुलेशन इज द इंक्रीज बाय डे आवर कंट्री, दैट द नीड ऑफ द डिमांड ऑफ द मिल्क, egg and meat and also increase. So fulfill the demand of the that foods, we must be increase the livestock by scientific way. First of all, we today study about animal cattle farming. Cattle farming, they are the farming by the only two purpose. First is the milk, second is drought management. दैट मीन्स कि एक तो होता है दूध के लिए और दूसरा होता है इसके हम लोग लेबर ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो जरा सा कुछ कम होने लगा है, लेकिन पहले लोग खेती बाड़ी भी इसी से करते थे। जो दूध देते हैं उसको मिल्की एनिमल कहते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका फीमेल्स, जो आपका काव, बैफेलो जो है, जिसको हम लोग डेयरी एनिमल भी कहते हैं, जिससे कि दूध के लिए, और अदर जो होता है फार्मिंग के लिए होता है। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड, मिल्क जो है वो प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द ड्यूरिंग ऑफ लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड मतलब दैट मीन स्टार्टेड आफ्टर द गिविंग द काल्फ, मतलब बच्चे को जो यंग वन को देने के बाद ही क्या होता है कि दूध देने का क्रिया, यानी काल्फ जो देने के बाद ही वो क्या कहने मतलब उसका स्टार्ट होता है। सिल्वर कैन बी इंक्रीज, तो ये जरूरी है कि उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ा जाए, यानी कि दूध के है वो बच्चे देने के बाद ही दूध वो गाय दूध दे पाती है या जानवर जो दूध दे पाता है। इसके लिए लैक्टेशन पीरियड जो देसी होता है, जो आपका जो एकदम लोकल ब्रीड हो गए, उसका जो लैक्टेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, बहुत 1-2 महीने दिए दूध बन, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत है तो सो भी मस्ट भी, जैसे कि आप जर्सी गाय का नाम सुने होंगे। इंक्रीज द लैक्टेशन पीरियड एक्सटॉनिक फॉरिजन ब्रीड, जो जर्सी और जो लोकल ब्रीड जो हो गया उससे क्रॉस करके जो डिज़ायर क्वालिटी जो हम लोग पैदा किए, उससे क्या हुआ कि जो दूध भी और ये डिजीज भी दोनों को कंट्रोल होता है। इससे जो ये जिस तरह के जो गायें हैं वो दूध बहुत ज़्यादा देते हैं और उसका बीमारी भी कम होता है। अब आता है उसके बाद इसका कि
कि ये तो हो गया कि मैंने बताया कि अच्छे क्वालिटी का पहले तो जानवर होना चाहिए। अब रहा बात कि प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द सेटल फैसिलिटी काउ बेफेलो रिक्वायर्ड टू द ह्यूमन फार्मिंग। मतलब उसके बाद ज़रूरी है कि उसका सफाई रहने का जगह साफ़ सुथरा होना चाहिए। गंदगी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी जानवर, उसको बीमारी हो जाएगा, और फिर वो बीमारी जब हो जाएगा तो फिर दूध क्या और वो फिर और अदर चीज़ क्या देगा वो। ठीक है, तो एनिमल्स द हेल्थ इज द प्रॉपर प्रोडक्शन द क्लीन मिल्क वेल एज एनिमल रिक्वायर्ड रेगुलर ब्रश रिमूविंग द डर्टी एंड लॉस ऑफ द हेयर, दिस शुड बी सेटल अंडर द वेल वेंटिलेशन रूफ। यानी कि ऐसा होना चाहिए उसका घर जिसमें क्या हो कि हवा पानी का भी व्यवस्था ठीक होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया, रहने की बात हो गई। दूसरी बात होता है उसका जो डेयरी का रिक्वायरमेंट क्या है। तो डेयरी फार्मिंग में दो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। एक तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है जिसमें फूड रिक्वायरमेंट, सपोर्ट द एनिमल्स एंड लिविंग हेल्दी लाइफ, ऐसा उसका होना चाहिए जिसमें वो अच्छा से स्वस्थ रहे। मेंटेनेंस मतलब उसका जो रख रखाव सही होना चाहिए। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। अब दूध को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको खाने में, यानी कि उसको खाने पीने में भी वो जानवर को कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके वो करेगा। तो मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट विच इज द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। एनुअल फीडिंग रफेज large fiber concentrated which is the low fiber and contain the relatively high level of the protein and other nutrient। ये ज़रूरत है जिसके चलते क्या होगा कि वो दूध जो है वो ज़्यादा देगा। और उसके बाद फिर ये हो गया कि अब जो है ये तो हो गया रख रखाव की बात हो गई, खाने पीने की बात। उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन, क्या कि जानवर है तो उसको बीमारी हो सकता है। ठीक है, सफरिंग द नंबर। तो एक होता है एक आपका एक्सटर्नल, एक इंटरनल पैरासाइटिक, दैट द टू टाइप ऑफ द पैरासाइटिक, एक्सटर्नल पैरासाइटिक अटैक द एनिमल्स। ठीक है, तो एक्सटर्नली में स्किन डिजीज स्किन पर होते हैं, और अंदर में हो गया वार्म हो गए। तो ये सब के लिए रेगुलर उसका जो वैक्सीनेशन भी वो जरूरी है। वैक्सीनेशन है गिवन द फार्मिंग अगेंस्ट द मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज, इसके लिए वैक्सीनेशन उसकी ज़रूरी है। जबकि जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका वो जो फुलफिल जो आपका नीड्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग पर। आज हमने बात किया कैटल फार्मिंग में, हमने बताया कैटल फार्मिंग में कैसे होता है। दूध के लिए लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए अच्छे ब्रीड की ज़रूरत होती है, अच्छे नस्ल की ज़रूरत होती है, उसके बाद अच्छे रख रखाव की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आता है कि उसको खाने पीने में भी वो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो लैक्टेशन पीरियड में ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूध ज़्यादा दे सके। ठीक है, ये हो गया आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग पर।